पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों ने कई प्लैनेटरी सिस्टम को ढूंढा है और ऐसे ही एक प्लैनेटरी सिस्टम को जिसे हाल में वैज्ञानिकों ने ढूंढा है, उसके ग्रह और होस्ट स्टार को देखकर वैज्ञानिकों का सिर भी चकराने लगा है, क्योंकि इसका जो होस्ट स्टार है वो साइज में अपने ग्रह से मामूली रूप से बड़ा है। क्योंकि ये ग्रह जो इस प्लैनेटरी सिस्टम का है वो इतना विशाल है कि वो किसी ऐसे छोटे तारे की परिक्रमा कर रहा हो, इस तरह का अंदाजा वैज्ञानिक अभी तक नहीं लगा रहे थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब एक छोटे तारे की परिक्रमा एक विशाल ग्रह कर रहा है। तो कौन सा ये प्लैनेटरी सिस्टम है और कौन से ये तारे हैं और ग्रह हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, मैं जिस प्लैनेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं उसके केंद्र में जो तारा, जो ड्वार्फ स्टार मौजूद है वो है TOI 5205 और इसी तारे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ग्रह जिसका आकार लगभग अपने जुपिटर के इतना बड़ा है वो परिक्रमा कर रहा है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें अनोखा क्या है, तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारा सूरज पृथ्वी से कई 100 गुना विशाल है, उसी तरीके से बाकी प्लैनेटरी सिस्टम में भी जो होस्ट स्टार होते हैं वो कई गुना ज़्यादा विशाल होते हैं अपने प्लैनेटरी सिस्टम में चक्कर लगा रहे ग्रहों से। लेकिन इस प्लैनेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि TOI 5205 जो तारा है, जो ड्वार्फ स्टार है, उसका आकार अपने ग्रह से, जो उसके सिस्टम में चक्कर लगा रहा है, उस ग्रह से केवल 4 गुना ज़्यादा है। जी हां, केवल 4 गुना ज्यादा। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम की बात कर लें तो हमारा सूरज, जो हमारे बृहस्पति से भी कई 100 गुना ज्यादा विशाल है, वहां पर उस प्लैनेटरी सिस्टम में वो तारा अपने बृहस्पति ग्रह से केवल 4 गुना ही बड़ा है। तो ऐसे हालात में किस तरीके से ये तारा अपने ग्रह को चारों तरफ से खींच रहा है और वो परिक्रमा लगा रहा है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो हमारी पृथ्वी से लगभग 280 प्रकाश वर्ष दूर है और ये तारा भले ही अपने ग्रह से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इस साइज डिफरेंस को बहुत ज्यादा नहीं माना जाता है। और अगर हम दूर से देखें और उसको कैलकुलेट करें तो दोनों के साइज में बहुत मामूली सा फर्क दिखता है। और ये नई खोजी गई दुनिया का आकार वैज्ञानिकों को बेहद अप्रत्याशित लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रह अपने तारे TOI 5205 के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है और इस ग्रह का नाम है TOI 5205b और वैज्ञानिकों ने इसे निषिद्ध ग्रह कहा है। और यह ग्रह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के आकार का है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और यह तारा केवल 4 गुना बड़ा है। और आपको बता दें कि इस प्लैनेटरी सिस्टम को भी नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी टेस ने ढूंढ कर निकाला है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि टेस को नासा ने 2018 में ग्रहों की खोज के लिए भेजा था। ये पास के सबसे चमकीले सितारों के प्रकाश का सर्वेक्षण करता है और ये उन स्टार से आ रहे रोशनी को बहुत ही बारीक तरीके से विश्लेषण करता है और उसका अध्ययन करता है, ताकि पता चल सके कि कोई ग्रह उनकी परिक्रमा कर रहा है या नहीं। टेस मिशन ने हजारों संभावित ग्रहों को खोजा है। जी हां, अभी तक जो संख्या सामने आई है उसके मुताबिक लगभग 5000 एक्सोप्लैनेट्स को टेस खोज चुका है। और जिस ग्रह की मैं बात कर रहा हूं वो TOI 5205 नाम के एक ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है।
और अगर हम इस रेड ड्वार्फ स्टार की तुलना अपने सूरज से करें तो इसका आकार हमारे सूर्य के आकार और द्रव्यमान का केवल 40% है। और हमारे सूरज का तापमान जहां 5527 डिग्री सेल्सियस है, तो इस रेड ड्वार्फ स्टार का तापमान 3127 डिग्री सेल्सियस है। और आपको बता दें कि ये एम कैटेगरी का रेड ड्वार्फ स्टार हमारे सूरज से छोटा, ठंडा और लाल होता है। और इस तरह के मंद तारे हमारे ब्रह्मांड में सबसे आम हैं। हाल के वर्षों में ही वैज्ञानिकों को पता चला है कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि इन ड्वार्फ स्टार के चारों ओर प्लैनेट घूम रहे हों, उसकी परिक्रमा कर रहे हों। और अंतरिक्ष में जरूरी नहीं है कि हर सितारे के चारों ओर ग्रह हो, यानी उसका अपना कोई प्लैनेटरी सिस्टम हो। लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सितारा विशाल ग्रह को होस्ट करेगा। लेकिन जब उन्होंने TOI 5205 प्लैनेटरी सिस्टम को देखा तो वो हैरान रह गए। वैज्ञानिकों ने भी ये माना और कहा है कि होस्ट स्टार TOI 5205 बृहस्पति ग्रह के आकार का 4 गुना है, फिर भी यह बृहस्पति के आकार के ग्रह को बनाने में कामयाब रहा, जो काफी आश्चर्यजनक है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर इसकी तुलना की जाए तो यह तारा किसी छोटे नींबू की तरह है, जबकि ग्रह एक मटर के दाने के समान। और अगर इसकी तुलना अपने सोलर सिस्टम से करते हैं तो बृहस्पति ग्रह किसी मटर के दाने के आकार का, तो हमारा सूरज किसी संतरे के बराबर होगा। और आपको यह भी बता दें कि TOI 5205 प्लैनेट जब अपने होस्ट स्टार के आगे से गुजरता है तो यह अपने स्टार का केवल 7% रोशनी ही ब्लॉक करता है, जबकि इसका आकार अपने आप में सितारे से केवल 4 गुना ही कम है। इसी प्लैनेटरी सिस्टम की खोज के बाद वैज्ञानिक अब नए तरीके से तमाम सिद्धांतों को खंगालने में लगे हुए हैं कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि एक छोटा तारा एक बड़े ग्रह का निर्माण कर ले। इस प्लैनेटरी सिस्टम के मिलने के बाद वैज्ञानिक अब बेहद ही हैरान हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा कोई प्लैनेटरी सिस्टम नहीं मिला था। अब वो एक बार फिर सोचने को विवश हो चुके हैं कि क्या इस तरह का छोटा तारा भी अपने प्लैनेटरी सिस्टम में एक बड़े तारे को बनाने में कामयाब हो सकता है। यानी कि कोई छोटा तारा अगर कहीं मौजूद है तो उसके प्लैनेटरी सिस्टम में पृथ्वी, बृहस्पति और शनि इस तरह के आकार के प्लैनेट भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिक यही मानकर चल रहे थे कि जो रेड ड्वार्फ स्टार्स होते हैं उसके प्लैनेटरी सिस्टम में छोटे छोटे ग्रह होते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा ही उन्होंने देखा था। और ये मान के चल रहे थे कि ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम में किसी भी तरह से जीवन संभव नहीं हो सकता। मगर इस खोज ने वैज्ञानिकों को एक बार फिर सोचने पर विवश कर दिया है कि क्या ऐसे भी प्लैनेटरी सिस्टम में जीवन मौजूद हो सकता है। यानी भले ही तारा छोटा हो लेकिन उसके ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के इतना बड़ा या इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो अब वैज्ञानिक नए सिरे से अब रिसर्च करने में जुट चुके हैं और ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम पर भी फोकस कर रहे हैं और उसके प्लैनेट पर नजर बनाए हुए हैं कि क्या ऐसे प्लैनेट में जीवन मौजूद हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।